हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी नीरज सैनी, योर मैथ्स टीचर। हम पिछली कुछ वीडियोस में रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सी बेटा आपकी? एक्सरसाइज इज 1.1। एक्सरसाइज इज 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट कौन से 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय आर। ये रिलेशन दे रखा है आपको बेटा। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 और 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। देखो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव। क्या बताया था मैंने आपको? इफ A belongs to A then A, A belongs to R for all A belongs to A belongs to A। यानी कि क्या इसका मतलब क्या है कि अगर ए में है ना, तो ए बी का होना चाहिए बेटा आर में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ए की बात करी जाए 1, 2, 3, तो इसका मतलब अगर आर को रिफ्लेक्सिव, देखो मैं बताऊंगा ही कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव होना है ना, तो बेटा इन एलिमेंट्स को आर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है, यानी कि अगर देखा जाए इन तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आर के अंदर देखो ना ही 1, 1 है, ना ही 2, 2 है, ना ही 3, 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह लिखना है, बस कैसे लिखना है? सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब सिमेट्री के लिए, सिमेट्री क्या कहता है? इफ A, B belongs to R for all A, B belongs to A then B, A कहाँ होना चाहिए? R के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो देखा जाए 1, 2 belongs to R then 2, 1 कहाँ मिल रहा है? R के अंदर मिल रहा, नहीं मिल रहा है ना। और 2, 1 के लिए देखा जाए तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1, 2 वो भी R के अंदर है। तो 1, 2 का रिवर्स 2, 1 है और 2, 1 का रिवर्स 1, 2 है गया। तो हैंस सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा होगा बेटा आपका? सिमेट्रिक हो गया। नॉट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए? इफ A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R, इसका दूसरा वाला एलिमेंट और इसका पहला वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। देन ये वाला एलिमेंट A, C भी कहाँ होना चाहिए बेटा? R के अंदर होना चाहिए। अब देखा जाए 1, 2 एंड 2, 1 R के अंदर है, तो इसका दूसरा वाला इसका पहले एलिमेंट सेम है, तो 1, 1 भी कहाँ होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। बट आर के अंदर तो 1, 2 और 2, 1 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, ओके। तो ये रिलेशन भाई आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ना ही ट्रांसिटिव है, बट ये रिलेशन आपका क्या है? सिमेट्रिक है। गॉट इट? ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पढ़ लेते हैं, और प्लीज अपनी बुक भी ओपन कर लेना बच्चों। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
शो दैट, हाँ भाई रिलेशन डिफाइन है, ये सारी बुक्स का कलेक्शन है, सारी बुक्स का कलेक्शन है, और दो बुक आपस में कैसे रिलेट की गई हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है बेटा। ओके, क्या रिलेशन डिफाइन किया गया है कि भाई इनके जब पेज नंबर ऑफ पेजेस है ना, इसमें वो सेम है। ठीक, तो देख अब चलो भाई, नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू r देन x, x कहाँ होना चाहिए, r के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एज x। तो भाई किसी बुक के अंदर अगर देखा जाए जितने पेजेस हैं वो उसके बराबर ही तो होंगे, खुद के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x, x कहाँ मिल गया, r में, हैंस रिफ्लेक्सिव, हैंस रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है आपका बेटा, सिमेट्रिक, x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन, नंबर ऑफ पेजेस इन x इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस इन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन x, क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ, y, x कहाँ गया बेटा आपका, r के अंदर गया, हैंस सिमेट्रिक, हो गया सिमेट्रिक। थर्ड क्या है भाई, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x, y, z नॉट x बेटा बिलोंग्स टू r। इस x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, x, y बिलोंग्स टू r की बात कर रहा हूँ, पेजेस इन x इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, ठीक है, एंड y, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस हाँ जी, इस y, z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम होंगे, तो इसका मतलब हो बेटा नंबर ऑफ पेजेस इन x इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, x, z भी कहाँ मिल गया आपका बच्चों, r के अंदर मिल गया, है ना। तो द गिवन रिलेशन is reflexive, symmetric as well as transitive.
हैंस जल्दी बोलो इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा भैया? इक्विवेलेंस रिलेशन भी है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन। बहुत आसान है यार, मतलब किसी बुक में खुद के बराबर, किसी बुक के अंदर जो नंबर ऑफ पेज होंगे खुद के बराबर तो होंगे, तो एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर नंबर ऑफ पेजेस एक्स कमा वाई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स है तो नंबर इक्वल्स टू नंबर पेजेस वाई, तो नंबर पेजेस इन वाई इक्वल्स टू नंबर पेजेस ऑफ एक्स, तो वाई कमा एक्स ही मिल गया। एक्स कमा वाई एंड वाई कमा जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल्स नंबर पेजेस इन वाई, वाई कमा जेड का मतलब क्या है, नंबर पेज इन वाई इक्वल्स नंबर पेज इन एक्स। तो इन दोनों को देखा, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे बेटा, है ना। तो नंबर पेज इन एक्स इक्वल्स टू नंबर पेज इन जेड, तो एक्स कमा जेड ही मिल गया, ठीक। तो क्या मतलब ट्रांसिटिव हो गया। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक होता है, एज वेल एज ट्रांसिटिव होता है, ऐसे रिलेशन क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट डिफाइन है, एक सेट दिया आपको बेटा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। आर क्या डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक है भाई। रिलेशन क्या डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 given by the relation तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ओके। और रिलेशन क्या डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, is an equivalence relation. Show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of, यानी कि पता क्या कह रहा है वो, मैं बताता हूँ आपको। देखो वो ये कह रहा है कि इस ए को ना दो सेट में डिवाइड कर लेते हैं, दो सेट में डिवाइड किया है बी यूनियन सी, where B is 1, 3, 5 और C is 2, 4, ठीक है। ये रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है और C का भी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, बट नो एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड टू C। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सॉल्यूशन पहले क्या भाई, रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव। लेट ए बिलोंग्स टू ए, नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, इज एन इवन नंबर, ठीक है। implies a comma a belongs to R, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, hence रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिव भाई। दूसरा सिमेट्रिक, लेट a comma b belongs to R, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है, रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। कैन आई राइट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम मल्टीपल ऑफ 2। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर आपने इसमें से माइनस बाहर किया तो क्या वो कुछ और आएगा, वो भी तो 2 लैम्डा ही आएगा, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो इसमें से मैंने माइनस बाहर कर दिया, वो मॉड के साथ मर्ज कर गया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके। तो सिमेट्रिक मतलब मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, ओके। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज एन इवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए भी कहाँ गया, आर के अंदर गया। तो इसका मतलब ए कॉमा बी लेके चले तो हम बी कॉमा ए हमने आर के अंदर दिखा दिया, तो सिमेट्रिक हो गया। हैंस सिमेट्रिक, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा आप लोगों की, ट्रांजिटिव। लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जलील बताओ क्या मतलब इसका, जलील बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज सम मल्टीपल ऑफ 2 एंड बी माइनस सी का मॉड क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 लैम्डा, और बी माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 म्यू। अब यहाँ से मुझे बताओ व्हाट विल बी ए माइनस सी। ए माइनस सी विल बी ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी। तो क्या मैं इसको ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 लैम्डा एंड प्लस माइनस 2 म्यू। इसका मतलब क्या हो, प्लस माइनस 2 ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। ये किसके पे चला बेटा, ए माइनस सी के इक्वल, ए माइनस सी के इक्वल। तो व्हाट विल बी ए माइनस सी, ए माइनस सी इज नथिंग बट प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। तो ए माइनस सी का मॉड क्या हुआ बेटा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस सी भी किसका मल्टीपल है बेटा, 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है ना, सिमेट्रिक भी है और बच्चों ट्रांजिटिव है। तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या है भाई आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। आर कैसा हो गया भाई आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ओके। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा था कि जो बी के जो एलिमेंट है ना, बी के एलिमेंट कौन से थे भाई, 1, 3, 5 एंड सी के जो एलिमेंट थे आपस में तो रिलेट करते हैं, बट बी का एक भी एलिमेंट सी के साथ रिलेट नहीं करता। तो बहुत ही आसान है, 1 - 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2। 1 - 5 कितना आएगा, 4 आएगा बेटा, सॉरी कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। और 3 - 5 कितना आएगा, 2 आएगा। ऑल आर इवन, है ना। ऐसे ही सी के एलिमेंट की बात की जाए, 2, 4, तो व्हाट विल बी -2 - 4, 2 - 4 इज 2 इवन। अगर मैं एक काम करता हूँ, बी का एक एलिमेंट लेता हूँ और सी का एक एलिमेंट लेता हूँ, तो व्हाट विल बी मॉड ऑफ 1 - 2 इज 1, नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। तो यही शो करना था कि आपस में तो ये रिलेट करते हैं उस रिलेशन के थ्रू, कौन सा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, बट इसका एक भी एलिमेंट इसके साथ कोई रिलेट नहीं करता है। गॉट इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।